गर्मी की चिलचिलाती दोपहर थी। जमीन फट चुकी थी। आसमान से बादल गायब थे। हर तरफ सूखा, निराशा और भूखमरी पसरी हुई थी। गांव रामपुर की गलियों में सन्नाटा था, मगर एक झोपड़े में अब भी एक उम्मीद का दिया जल रहा था। वो झोपड़ी थी मीरा और उसकी नानी की। मीरा एक 12 साल की लड़की, सांवली सलोनी, बड़ी बड़ी आंखों वाली, अपने छोटे से घर को संभालती थी। उसकी नानी अम्मा बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, मगर उनका हौसला अब भी जवान था। मीरा धीरे से अम्मा का हाथ पकड़ते हुए, अम्मा, आपने कुछ खाया? अम्मा मुस्कुराकर, ना बिटिया, तू खा ले, मैंने तो सपने में पूरी तरकारी खाई है। ये सुन के मीरा का गला भर आया, लेकिन उसने अम्मा से कुछ नहीं कहा। वो उठी और टूटी हुई टोकरी को लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। मीरा रोज जंगल जाती थी, पर उस दिन उसके कदम कुछ और ही दिशा में जा मुड़े। एक अनजान रास्ता, जहाँ कांटे कम और सन्नाटा ज्यादा था। चलते चलते वो एक पुराने सूखे कुएं के पास पहुंची, और तभी उसे दिखा एक पेड़, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उस पेड़ की पत्तियां चांदी की तरह चमक रही थी, और उसकी डालियों पर टंगे आम सुनहरी रोशनी में दमक रहे थे। मीरा हैरान होकर, ये कैसा पेड़ है, इतने चमकते आम, कहीं सपना तो नहीं देख रही मैं? मीरा धीरे धीरे पेड़ के पास पहुंची और एक आम तोड़ लिया। जैसे ही आम उसकी हथेली में आया, उसकी चमक तेज हो गई, और अचानक हवा में से एक प्रकाश फूटा, और उसमें से प्रकट हुई एक सुंदर परी। लंबे सुनहरे बाल, नीला झिलमिलाता कपड़ा और आंखों में चांदनी की शांति। परी मुस्कुरा कर कहती है, मीरा, मैं स्नेहलता हूँ, इस पेड़ के रक्षक। तुमने बिना लालच के इस पेड़ को फल को छुआ है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। पर याद रखना, इस आम की शक्ति का उपयोग सिर्फ भलाई के लिए करना। मीरा घबराई हुई आवाज में, मैं तो बस लकड़ियाँ बीनने आई थी, मुझे ये आम नहीं चाहिए। पर अगर इससे अम्मा को आराम मिल सके तो? यही तुम्हारा सच है मीरा, यही तुम्हारी शक्ति है। आम ले जाओ, मगर सिर्फ सच्चे इरादे से इस्तेमाल करना। मीरा आम लेकर दौड़ती हुई घर आई। मीरा जोश में, अम्मा, देखो कैसा चमकता आम लाई हूँ, और मुझे एक परी भी दिखी। अम्मा हंसते हुए, बिटिया, भूख में आदमी को परी क्या, इंद्रलोक भी दिख जाए। जैसे ही मीरा ने उस आम को टेबल पर रखा, तभी उस आम से एक तेज रोशनी प्रकट हुई, और उस रोशनी से निकली एक चमचमाती हुई सोने की ईंट। दोनों कुछ देर तक उसे देखती ही रह गईं। हे भगवती, ये तो चमत्कार है। तभी मीरा कहती है, अम्मा, अब हम सबकी मदद कर सकते हैं ना? गांव में पानी भी ला सकते हैं। मीरा ने उस सोने की ईंट को गांव के बुजुर्ग मुखिया के पास ले जाकर सबके सामने रख दिया। मीरा गंभीर आवाज में कहती है, ये भगवान की देन है, इससे हम सब का भला कर सकते हैं। हम एक नया कुआं खुदवाएंगे, बच्चों के लिए स्कूल बनवाएंगे, और बीमारों के लिए दवाखाना। कुछ गांव वाले तो सहमत हुए, लेकिन कुछ ने सवाल उठाए। रमेश गांव का लालची आदमी था। अरे तुम एक छोटी सी लड़की हो, जरा सा पैसा मिला नहीं कि देवी बन बैठी। ये दौलत हमें दे दो, हम इसका ठीक से उपयोग करेंगे। मीरा चुप रही, पर मुखिया जी ने बीच बचाव किया। मीरा के पास चमत्कार आया है, क्योंकि उसकी नीयत साफ है। हम सभी को उसका साथ देना चाहिए। गांव में बदलाव आया। कुएं से पानी बहा, स्कूल से बच्चों की आवाजें गूंजी, और लोग मीरा को देवी बिटिया कहने लगे। एक शाम मीरा फिर उस पेड़ के पास गई। हवा में फिर वही रोशनी फैली, और वही परी प्रकट हुई और मीरा से कहती है, मीरा,
तुम्हारा दिल सोने से भी ज्यादा कीमती है। अब तुम्हारे लिए एक और वरदान है। तभी उस जमीन में एक धुंध उठी और एक घर निकल आया। चांदी की छत, सोने की दीवारें और अंदर से उठता हुआ संगीत। यह था सोने चांदी आम का घर। मीरा आश्चर्य से, ये तो सपना है। ये घर सिर्फ नेक दिल लोगों को दिखेगा, लालचियों को नहीं। इसकी रसोई से कोई भी भूखा पेट नहीं लौटेगा। इसकी किताबों से ज्ञान मिलेगा। जैसे ही ये खबर गांव में फैली, रमेश और उसके दोस्त आपस में बातें करते हैं। अरे सुरेश, सुना तूने? एक सोने और चांदी का जादुई आम घर निकला है। चल उसमें से ढेर सारे सोने और चांदी लेकर आते हैं। आखिर हम कब तक गरीब बन के रहेंगे? तभी सुरेश खुश होके कहता है, हाँ भाई रमेश, तू सही कह रहा है। आखिर हम कब तक गरीब बन के रहेंगे? चल हम ढेर सारे सोने और चांदी उसी घर से लेके आते हैं। और वो दोनों उस जादुई घर के पास जाते हैं, पर उनके सामने एक खाली मैदान था। ये देख के रमेश गुस्से में कहता है, ए लड़की, वो घर कहाँ गया? वो घर यहीं तो था। मीरा शांति से कहती है, घर वही है रमेश, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं को दिखेगा जिनका दिल साफ होगा। परी की आवाज फिर हवा में गूंजी, जो लोग औरों के लिए जीते हैं वही सच्चा सुख देखते हैं। रमेश और बाकी लोग सिर झुका के लौट गए। हर साल उस पेड़ से 3 आम गिरते, पहला गांव के लिए, दूसरा ज्ञान के लिए, तीसरा दया के लिए। मीरा ने उस जादुई घर को बच्चों के लिए पुस्तकालय और भूखों के लिए रसोई और जिनके पास छत नहीं है उनको रहने की व्यवस्था कर दी। एक दिन अम्मा ने मुस्कुराकर मीरा से कहा, अब तेरा घर आम का नहीं सबका घर बन गया है बिटिया। मीरा ने अपनी अम्मा को गले लगाया। मैं चाहती हूँ ये चमत्कार सिर्फ मेरे लिए ना रहे, बल्कि सब महसूस करें। वर्षों बाद जब बच्चे कहानियां सुनते हैं तो पूछते हैं, नानी क्या सच में कोई सोना चांदी आम का घर होता है? और जवाब आता है, हाँ होता है, लेकिन वो उन्हीं को दिखता है जिनका दिल सोने जैसा होता है।